बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये अल शफा होम्योपैथिक सेंटर 111 यूट्यूब चैनल की तरफ से हम रोज़ाना आपको एक दवाई के बारे में बताते हैं। आज इस चैनल में जो आज की दवाई है उसका नाम है डायास्कोरिया, DIOSCOREA। ये दवाई जो है अमूमन पेट की तकलीफ़ों में इस्तेमाल होती है। इस तरह यानी कि कोलंज वगैरह जिसको दर्द कहते हैं, पेट में दर्द हो तो ये आम इस्तेमाल होने वाली दवाई है। जिस तरह कोलुसंत है, जिस तरह मैग्नीशिया फास है, और ये अद्वियात जो हैं 2-3, ये आम तौर पर जब पेट में दर्द हो जाए किसी वजह से हो तो ये इस्तेमाल करते हैं। तो मैग्नीशिया फास तो ऐसी दवाई है जो गर्म पानी से दी जाती है 6x में। ऐसे दर्द जिनको गर्म पानी से अफाका होता हो या टकोर से अफाका होता हो उसको मैग्नीशिया फास देते हैं। और ऐसे दर्द, पेट दर्द जो दबाने से या झुकने से, आगे की तरफ झुकने से जिनको आराम आता हो उसको कोलुसंत देते हैं। और ऐसा दर्द जो पीछे को झुकाए, पीछे को झुकने पर मजबूर करे, उसको फिर डायास्कोरिया देते हैं। ये मैंने फ़र्क वादे कर दिए हैं आपको ताकि आपको गलती ना लगे। अगर मरीज़ पीछे को झुकता है, दर्द से आराम नहीं कर सकता, चलने फिरने से उसको अफाका होता है, तो डायास्कोरिया की बजाय अगर आप कोलुसंत दे देंगे तो आराम नहीं आएगा, फिर आपको मायूसी होगी। कोलुसंत उस वक्त देते हैं जब आगे झुकने से अफाका हो और दबाने से अफाका हो और लेटने से अफाका हो, तो ये कोलुसंत का मरीज़ होता है। और डायास्कोरिया का मरीज़ होता है जो चलता फिरता रहे और पीछे को झुकने से उसको थोड़ा सुकून मिले या दर्द मजबूर करे उसको पीछे को झुके। तो ये इसकी मरकज़ी अलामत मैंने पहले बता दी हैं। इसका दर्द जो है वो नाफ के गिर्द से शुरू होता है और तमाम जिस्म में फिर चला जाता है, हत्ता के हाथ पाँव की उंगलियों के सिरों तक भी पहुंच जाता है। मरीज़ कहेगा नाफ से शुरू होता है और जिस्म के हर हिस्से में ये दर्द पहुंचता है। इसमें एक प्लम्बम भी दवाई आती है पेट दर्द में, जो उसकी ये अलामत होती है कि वो पेट को दबा कर, खींच कर रीढ़ की हड्डी के साथ मिला देती है। ऐसे दर्द में फिर प्लम्बम दवाई होगी। उसका पेट अंदर को धंसा होता है, ऊपर फूला हुआ नहीं होता। ये प्लम्बम, ये 4 मैंने मुख्तलिफ अद्वियात बताई हैं। इसका आपको फ़र्क रखना होगा। इसके अलावा भी फ़र्क हैं पेट दर्द में। अगर दर्द दाएं तरफ से बाएं तरफ को जाए तो फिर ये कोई भी दवाई काम नहीं करेगी, फिर उसको लाइकोपोडियम देना पड़ेगा। अगर दर्द बाएं तरफ से दाएं तरफ को जाए फिर उसकी दवाई लैक्सिस होगी। लैक्सिस बाएं तरफ की दवाई है और लाइकोपोडियम दाएं तरफ की दवाई है। ये थोड़ा सोच कर दवाई को देना होगा कि कौन सी दवाई इन अलामत पर ये फिट होती हैं जो मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा डायास्कोरिया का कोलंज जो है वो आगे झुकने और लेटने से बढ़ता है। लो, ये भी एक नई बात पता लग गया कि लेटने से ज़्यादा होगा
आगे झुकने से ज़्यादा होगा दर्द, वो डायस्कोरिया है। मरीज़ दर्द की शिद्दत की वजह से बैठ नहीं सकता, वो चलता फिरता रहेगा। तो ये जो है ये मखसूस दर्द हैज़ा के दर्द में भी ये मखसूस है, और बच्चों के दर्द में भी ये मखसूस है, बंदिश हैज़ में या पुरदर्द हैज़ में या पेड़ू के अवारज़ में जो औरतों को तकलीफ़ें होती हैं उनमें भी ये दवा, या रीही बवासीर है अगर, यानी कोलंजी, रियाही बवासीर जिसको कहते हैं, री भी साथ होती है। असाबी कोलंजी दर्द, बदहज़मी और चाय पीने के बाद असरात, ये जो है इसके लिए ये दवा मखसूस है। हाँ, नाखून की जड़ में जब सोजिश हो जाती है वो बड़ी तकलीफ़ होती है। उंगली को इंसान लिए इधर उधर फिरता है, ये याद रखें। नाखून की जड़ में जब दर्द और सोजिश हो जाए तो फिर ये डायस्कोरिया ही काम आती है। ये इसके लिए मुजर्रब है समझो के। फिर इसके अलावा नौजवानों में रात को एहतराम हो जाता है, उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। ख्वाब आते हैं, ख्वाब के ज़रिए, और रोज़ाना 2-3 दफ़ा भी हो जाता है। ऐसी हालत में फिर जो है मर्द दिमागी तौर पर बहुत मायूस होता है, जैसे इसको आराम ही नहीं आना। जिगर के दाएं तरफ अगर पस्तान की तरफ से तेज़ी से दर्द छाती में आए और कमर और बाजू में भी दर्द हो तो वो भी, उसके लिए भी ये सफरावी कोलंज की निशानी होती है। तो ये है इसकी मुजर्रब दवा कोलंज की। ऐसा कोलंज जो पीछे झुकने पर मजबूर करे और चलने फिरने पर मजबूर करे। ये मरकज़ी अलामात आप नोट कर लें। सफरावी कोलंज में भी ये मुजर्रब है, और गांठ में यानी नाखून की जड़ में जो गांठ होती है वहाँ अगर सोजिश और दर्द है यानी उंगली में, तो उसके लिए भी ये डायस्कोरिया आप बहुत मुफीद पाएंगे। ये छोटी ताकत से लेकर बल्कि मदर टेंशन से लेकर 200 ताकत तक इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये आम तौर पर यहाँ बदपरहेज़ी होती है, लोग बेवक्त खाते हैं और बग़ैर समझ के खाते हैं, बग़ैर ज़रूरत के खाते हैं, उस वक़्त फिर ऐसी अलामत पैदा हो जाती हैं। उनके लिए इस दवाई को ज़हन में रखिए और ख्याल रखिए, अपना भी और पड़ोसियों का भी। उनकी खिदमत कीजिए। ऐसी दवाइयाँ घर में लाकर रखनी चाहिए जो फौरी तौर पर बवक्त ज़रूरत काम आ सके। तो इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।